खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या आप थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा मैं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा बेड नीचे कर दूं क्या? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये वाला बटन दबा दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। वैसे आप बहुत ख्याल करते हैं इनका। तुमने मुझे दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दिया है और मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। अंदाजा है कि इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। खुशी है तुम्हें पसंद आया। पागल हो गए हो, बहुत पसंद आया है मुझे। बस जैसे ही मैं खड़ी होंगी ना, अपनी प्रैक्टिस फौरन शुरू करूंगी और देखना ये ऑटोग्राफ मेरे लिए गुड लक साबित होगा और तुम्हारी वजह से एक बेहतरीन खिलाड़ी बन जाऊंगी। उसकी जिंदगी, मुस्तकबिल सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। जहरन ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? उसका सामना नहीं कर सकता मैं। तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, समझ गई मैं। मुझे यूं देख के इस तरह सोच रहे होगे कि ये कैसी बातें कर रही है, लेकिन फिक्र मत करो, ये सब कुछ आरसी है। जल्द अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ी होगी तुम दोबारा, बल्कि बहुत जल्द। अजरा का आज एक और मैच है, क्या हम साथ बैठकर देखें? बिल्कुल देखेंगे, वो लड़की वाकई बहुत अच्छा खेलती है, जरूर देखेंगे। तुम बस मुझे देखते रहना। इस हालत के बावजूद भी मेरा स्पिरिट और हाई हो गया और अब जब खड़ी होंगी तो तूफान बन के मैदान में उतरूंगी मैं। लाओ ये बॉल, मुझे पकड़ा दो। अब हम साथ मैच देखेंगे। ये 9 हो गए, 7, 8, 9। छः, 7, 8, 9। आयशा, तुम इन्हें बैग से बार बार निकाल कर वापस क्यों रख रही हो? क्योंकि मैं इन्हें ठीक से रखना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही करती हूँ। चीजें बार बार दोहराई जाए, ये अच्छा लगता है तुम्हें? हर चीज़ नहीं, बाबा के साथ ऐसा दोबारा हो ये नहीं चाहती। आयशा, एक बात बताऊं तुम्हें मैं, आज तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। अगर चाहो तो हम फोचा चले, वहाँ कुछ देर वक्त गुजारेंगे, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो बताओ? तुम मुझे अली जान से मिलवाओगी, तुमने वादा किया था। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई जेम, समझ नहीं आ रहा मैं डॉक्टर हूँ या मरीज। बहुत पीछे पड़वाया तुमने। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। इस सब में तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम इस ट्यूमर को संजीदा नहीं ले रहे हो जहाँ तक मुझे लगता है, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो कुछ वक्त बाद तुम्हें देखने में भी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, समझो इसे, और बेहोशी का दौरा भी पड़ेगा। यही हुआ और मुझे अंदाजा था कि ऐसा होगा मेरे साथ एक दिन। ओल्ड पी ने भी यही कहा था मुझसे। कौन से पी ने? ओल्ड पी दरअसल मेरे पुराने डॉक्टर का नाम था और आपका नाम मैंने न्यू पी से सेव किया है, क्योंकि वर्दा को अगर पता चल गया तो वो बहुत परेशान होगी। क्यों परेशान होगी? तुमने अपनी बीमारी के बारे में घर वालों को तो बताया होगा ना? हाँ।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उज़ैर की भी फिक्र हो रही थी। वो ठीक है ना? ठीक तो नहीं है वो। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? वो कहते तो हैं ठीक हैं, लेकिन असगर मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई हूँ यहाँ। मैंने आयशा से वादा किया था कि उसे अली जान से मिलवाऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ज़रूर। और बाबा से ये वादा किया था कि मैं उसे अली जान से दूर रखूंगी। आ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों का आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, और इसीलिए ये बात मैंने सबसे छुपाई है, क्योंकि अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो मेरी बेटियां खुद को संभाल सकें और अपनी माँ का भी ख्याल रख सकें। तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है मुझे लगता है। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो अच्छी खबर क्या है? हमारे पास एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं जिन्होंने तुम्हारे जैसे मर्ज का इलाज किया है, और अच्छी बात यह है कि वो इज़मिर में है। हाँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर इस तरह की ट्यूमर को ऑपरेट किया जाए तो काफ़ी रिस्की हो सकता है जान के लिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर वो डॉक्टर अलग है। तकरीबन इसी तरह के केसेस में हाथ डाला है और 40% ठीक भी हुए हैं। तो 40% अच्छी बात है। हाँ ऐसा ही है। तो इसलिए अब तुम अपने घर जाओ और सबको बता दो, फिर तुम सब मिलकर इस बारे में फैसला करना, क्योंकि ये ऐसा फैसला नहीं जो तुम अकेले कर सको। तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए और अपने बाबा को सच बता दो। ये कहना तो आसान है, उन्हें पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। आयशा का सोचो, तुमने उससे वादा किया है लिया। तो फिर क्या करूं मैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अली जान दिखने में कैसा है। तो फिर चलकर देख लेते हैं उसे। सच कह रहे हो तुम? हाँ, मगर उज़ैर को तुम्हारे घर छोड़ दें, आयशा के साथ वो खुश रहता है। हाँ जरूर, आयशा भी उसके साथ वक्त गुजार लेगी और अम्मी भी आज घर पर ही हैं। तो फिर चलो चलें। चलो। Çok istedim seni bize, gülüşü sanki bir ömür gibi en güzeli. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Çok istedim seni bize, gözleri sanki bir masal gibi en iyisi. Görmesem seni yanımda, yüreğimi acıtır anında, her gün gel güzelim. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim böyle. ये किसका है? ये मेरा नहीं, उज़ैर का है। अच्छा ठीक है, छुपाओ मत, बाद में खा लेना। Tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bir sevgilim. Bazen मैंने कहा था ना उसी तरफ है। अरे वहाँ है। नहीं उस तरफ है असगर। sebep var, her günüm senin için. यही है। अली जान। जी। हेलो अली जान, मैं आयशा की बहन। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। चली जाए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कहाँ जा रहे हो? हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। मुझे जाने दे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। बस मुझे अकेला छोड़ दें, छोड़ दें मुझे। क्या तुम्हारे बाबा की अली जान से कोई बात हुई है? हो सकता है। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? चाहो तो हम इंतजार कर सकते हैं, जब वो आ जाएगा तो हम उसे सारी बात बता देंगे। ठीक है, यहाँ बैठते हैं। क्या तुम्हें वाकई सरप्राइज एग पसंद है? तुम्हें बताया तो था मैंने, वो मेरा नहीं उज़ैर का है। मैंने उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर वो एक्साइटमेंट देखी थी। सच कह रहा हूँ, सरप्राइजेस नहीं पसंद मुझे।
जानती थी तुम मुझसे यही कहोगे कि वो मेरा नहीं है, उज़ैर का है, मुझे पसंद नहीं। मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हें सरप्राइज़ काफ़ी पसंद है। हाँ, मुझे तो सरप्राइज़ पसंद है। तो ये तुम्हारे लिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं। लग तो कुछ अच्छा ही रहा है। ओह, देखते हैं क्या है। देखो तो सही, कितना क्यूट है ये। अच्छा लगा ना तुम्हें ये सरप्राइज़? तो फिर इसे हम शेयर करते हैं। आधी तुम्हारी आधी मेरी। तुम खाओगे ना ये चॉकलेट? नहीं, तुम खाओ, तुम्हारी है ये। तुम भी ले सकते हो। यहाँ चॉकलेट लगी हुई है। अब तुम भी साफ कर लो। हो गई साफ। वाह भाई, जबरदस्त मैच था। अजरा ने भी बहुत अच्छा खेला। सच कहूँ तो आज कोर्ट को बहुत मिस कर रही हूँ मैं, और इस मैच को देखकर मेरा बहुत दिल टूटा है। वो समंदर, वो गलियां बहुत याद आ रही हैं। यूं कह लो कि आज सब कुछ बहुत याद आ रहा है। तुम भी सोच रहे होगे ना कि मैं कितनी शिकायतें करती रहती हूँ। मुझे सब्र करना होगा। तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? तुम अब भी बाहर घूम सकती हो। मैं कैसे घूम सकती हूँ? तुम अभी आमिर यिल्दिज़ को जानती नहीं हो। एक बार वो कुछ करने की सोच ले तो वो करके रहता है। जेरन के सामने बातों से काम नहीं बनेगा। करके दिखाओगे तो मानूंगी मैं। शायद आमिर यिल्दिज़ को अभी चैलेंज किया जा रहा है। मत भूलो कि मैं भी एक एथलीट हूँ। मुकाबला तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, जीतने वाला इनाम का हकदार होगा। तो ठीक है, लेकिन हारने के बाद रोना तो नहीं शुरू हो जाओगे? ये तुम्हें खुद से कहना चाहिए, क्योंकि तुम ही हारोगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या उससे ये पूछेंगे उसकी मंगनी हो गई है या नहीं। मैं संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा उससे। जब तुम उससे पूछोगी और उसने कहा उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो फिर मैं उससे पूछूंगा तुम चाहती क्या हो। ठीक है ना? समझ गया, मैं बात नहीं करूंगा उससे। चलो आ जाओ।